शास्त्रधीत जातो कर्मण्येवाधिकृतः मम वर्तमानुवर्तते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सब व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा समान व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच कुंदन। तो कल भी हम लोग पढ़ रहे थे कि कृष्णा यद्यपि स्वयं भगवान है, स्वयं परम ईश्वर हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी अपना नियत कर्म में रत रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नियत कर्म में नहीं रहूंगा तो साधारण जन है, साधारण जीव हैं, वो कैसे सही रास्ता पर चलेंगे। तो इसी वर्ष ये वर्ष भी उसी का जस्ट एक्सटेंशन है। कृष्णा बोल रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चिंत है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हाँ, तो कृष्णा, जब मैं कल भी बता रहा था, जब द्वारिका में थे, मुझे एक गृहस्थ कैसे रहना चाहिए पूरा वो सिखा के गए हैं हम लोग। कैसे दिनचर्या शुरू होता है, कैसे कैसे करना होता है, फिर राज्यसभा में जाना होता है, कैसे अपना कर्म करना होता है, सब वो एग्जैक्टली करते थे। और कल भी रामचंद्र जी का भी चर्चा हुआ था, आत्माराम प्रभु बता रहे थे, रामचंद्र जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अपना मर्यादा के साथ सब चीज करते थे। और वो लोगों को दिखाए हैं कि अपने लीला के माध्यम से कृष्ण और रामचंद्र कि कैसे जीवन को निर्वाहित करना चाहिए। लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे, लीला पुरुषोत्तम थे, तो इसलिए कभी कभी वो मर्यादा भी भंग करते थे, लेकिन उनको हम लोगों को अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण ही प्रॉब्लम होता है। हाँ? कभी कभी कृष्ण के रास लीला को भी हमारे जो बद्ध जीव होते हैं वो अनुकरण करते हैं, खुद रासलीला करने लगते हैं, बोलते हैं कृष्ण भी किए थे हम भी करेंगे। हाँ, कृष्ण तो गोवर्धन भी उठा लिए थे, क्या हम लोग उठा पाएंगे? क्या नहीं उठा पाएंगे। कृष्ण तो ऐसे बहुत अद्भुत दिव्य कर्म करके गए हैं जो हम लोग कभी नहीं सोच भी सकते। तो इसलिए कभी अगर कृष्ण, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम से थे, अगर वो चोरी करते हैं वो भी आनंद देता है, अगर वो नृत्य करते हैं वो भी आनंद देता है, अगर वो जो भी करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, कभी किसी को परेशान करते हैं, तो उसमें आनंद देते हैं वो अपने भक्तों को। लेकिन हम लोग उसको अनुकरण नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण जितना
हमको अपने गृहस्थ जीवन में हो या फिर अपने जब गुरुकुल में थे उस समय हो, और अपने बड़ों का कैसे सम्मान करना है, छोटों का कैसे आदर करना है, जो हमको सिखा के गए हैं उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो अद्भुत कर्म है उसको कभी फॉलो नहीं कर सकते। जैसे उस दिन शायद अरविंद प्रभु जी बता रहे थे, शिव जी महाजन हैं। शिव जी को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, उनका इंस्ट्रक्शन को हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन वो जो किए हैं उसको हम लोग अनुकरण नहीं करना चाहिए, इमिटेशन नहीं करना चाहिए। फॉलोइंग, इमिटेशन, ये दोनों में अंतर है। एक अनुकरण है, एक अनुसरण है। अनुकरण मतलब होता है हम लोग किसी को रेप्लिका बनना चाहते हैं, अनुकरण उसको बोलते हैं। अनुकरण करने से प्रॉब्लम होता है, जैसे बंदर करते हैं कभी कभी, है। लेकिन अनुसरण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुसरण मीन्स जो वो लोग दिखा के गए हैं अपने आचरण में, महाजन लोग, उसको हम अनुसरण कर सकते हैं हमारे योग्यता के हिसाब से। हाँ, जैसे लोग गांजा पीते हैं, बोलते हैं शिव जी भी गांजा पीते हैं, हम भी पिएंगे। अरे शिव जी तो विष भी पान किए थे। हाँ, पूरे सागर में जितना विष था उसको सब पान कर दिए थे। हम लोग एक ड्रॉप भी विष नहीं पी सकते। तो इसलिए शिव जी को अनुकरण करना वो मूर्खता होता है। लेकिन शिव जी जो उपदेश दिए हैं भागवतम में या कहीं भी, उसको हमारे जीवन में उतार सकते हैं। शिव जी बोलते हैं कृष्ण को पूजा करो, विष्णु को पूजा करो, आराध्य है। तो उसी को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो जो कर रहे हैं एक्टिविटी, उसको हम अनुकरण नहीं कर सकते। तो ये है अनुसरण करने का माध्यम। तो अनुकरण अनुसरण में पार्थक्य हम लोगों को समझना चाहिए। और अनुसरण हम लोगों को करना चाहिए हमेशा जो बड़े बड़े महाजन हैं उनके उपदेशों का, और उनके आचार में, उनके आचरण में जो चीज हम लोग हमारे जीवन में उतार सकते हैं आज पर और एलिजिबिलिटी, हमारे योग्यता के हिसाब से हम लोग जितना हमारे जीवन में उतार सकते हैं उसको करनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम में अपना जितना गृहस्थ धर्म था सब फॉलो करते थे। सुबह उठ के अर्चन करना, अर्चन करने के बाद फिर ब्राह्मणों को दान देना, हाँ, फिर अपने बच्चों को तैयार कराना, हाँ, खिलाना पिलाना सब करते थे। फिर हाँ, फिर राज्यसभा में जाके राजकीय कार्य करना, ये सब करते थे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे कृष्ण के लिए जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि कृष्ण सामाजिक परंपरागत कुलाचार से ऊपर है, उनको करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो हम लोगों को दिखाने के लिए वो ये करते हैं ताकि हम लोग भी करें वैसे। तो ये परंपरागत जो कुलाचार है हम लोगों को ये परंपरा से मिलता है, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे खो देते हैं। क्यों? क्योंकि ये परंपरा है, हम लोग पढ़ते हैं परंपरा से ही आता है, जो टीचिंग से, जो शिक्षा है परंपरा से ही आता है। अगर वो शिक्षा धीरे धीरे खो जाता है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे चौथा अध्याय में, तो शिक्षा धीरे धीरे खो जाता है, विभिन्न प्रकार की अपसंप्रदाय आने से धीरे धीरे खो जाता है। तो इसलिए उसको अगर हम लोग रखेंगे परंपरागत शिक्षाएं
हमारे जीवन में रखेंगे तो वही एक्चुअली समाज में शांति का स्थिति बनाए रखेगा। नहीं तो हम लोग आजकल देख रहे हैं समाज में कितना भ्रष्टाचार, कितना कुछ हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो परंपरा है, हमारा जो शिक्षाएं हैं, सब डिग्रेडेशन हो गया है। हाँ, वैदिक शिक्षाएं, पहले जमाने में ये सब होता था, स्कूलों में भी होता है, क्योंकि जब हमारा वेस्टर्न एजुकेशन नहीं आया था, गुरुकुल सिस्टम में पहला ट्रेनिंग यही होता था, वैदिक शिक्षा, जिसके माध्यम से हम लोग हमारे फाउंडेशन को स्ट्रांग करते थे, हमारा जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग करते थे। फिर चाहे जीवन में कितना भी कुछ आए, कितना दुख सुख कुछ भी आए, फिर हम लोग कभी डगमगाते नहीं थे। लेकिन आजकल शुरू होता है कहाँ से, कैसे ये 4 चीज के ऊपर फोकस किया जाता है हमारा एजुकेशन: ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। हाँ, ये पहले से ही फोकस किया जाता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है इसको फोकस किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है कंप्लीटली नाउ इन द केओस। तो इसलिए हम लोगों को, बच्चों को जो सिखाते हैं, ये इट इज फोकस्ड ऑन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, हाउ टू ईट नाइसली। वो भी अच्छा हम लोग खा नहीं पाते हैं ठीक से, सिखाया जाता है, हाँ खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन फाइनली हम लोग क्या खाते हैं, मार्केट में जाकर जंक फूड खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, नहीं। और वो भी खान पान भी ठीक से हम लोगों को सिखाया नहीं जाता है, आचरण भी नहीं सिखाया जाता है। पहले जो हम लोगों को सिखाया जाता था, मुझे याद है हम लोग जब स्कूल में थे, जब टीचर आते थे, हम लोग पहले तो स्कूल में जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, फिर आने से पहले एक बार प्रणाम करते थे। हाँ, आजकल तो जाके हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, यहाँ हाय करते हैं, फिर आने के टाइम बाय करते हैं। हाँ, तो इसलिए हमारा परंपरा नष्ट हो गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु जो होते हैं, टीचर्स, वो भी, उनका भी समस्या बढ़ गया, वो भी का भी चेतना डिग्रेड हो चुका है, तो वो क्या सिखाएंगे, उनका आचरण भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आचार्य पोजीशन पर पहुंचते जब जो कोई भी है, उसको अपना आचरण से ही सिखाना चाहिए दूसरों, आचरण से ही सिखाना चाहिए। मुझे याद है लास्ट ईयर हम लोग एक गेट टुगेदर किए थे हमारे स्कूल में। तो गेट टुगेदर में बहुत सारा चीज किए थे, इवन हमारे जो बच्चे थे वो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारा नॉन वेज आइटम भी किए थे। तो उनमें से एक हमारा, सारे टीचर तो ऐसे खाते थे, लेकिन एक टीचर थे बड़े, ये पहन के आए थे धोती और कुर्ता। हाँ, संस्कृत के पंडित थे, संस्कृत पढ़ाते हैं स्कूल में। तो हम लोगों को नहीं पढ़ाए थे, लेकिन नए थे वो। तो मैं देखा बड़ा अच्छा है, विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे मैं डिस्कस भी किया, बातें भी किया, और वो भी बड़े प्रशंसा किए हमारा जो इस्कॉन का जो सिस्टम है, बड़े प्रशंसा की। उसके बाद जब खाने का बारी आया तो टूट पड़े नॉन वेज के खाना पर। हाँ, तो मैं सोचा इतना संस्कृत विद्वान पंडित, और जब वो लेक्चर दे रहे थे मैं सुन रहा था, बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन जब खाने का टाइम आया फिर टूट पड़े, तो इनसे क्या सीखेंगे हमारे बच्चे। तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए हम लोगों को कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि खुद वो, जबकि नियत कर्म से ऊपर है, लेकिन वो खुद हम लोगों को सिखाने के लिए बद्ध जीवों को
वो इवन नियत कर्म में रत रहते हैं, कैसे जीवन को निर्वाह करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है, तो यहाँ पे भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत से यह ज्ञान होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ चित धर्म का आचरण करते रहे, हमेशा गृहस्थ जैसे ही रहते थे। इवन अपने बच्चों को वो खिलाते पिलाते, बच्चों को रेडी कराते बाहर जाने के लिए, बच्चों के साथ खेलते थे, सब करते थे घर के अलावा, क्योंकि गृहस्थ का ही काम है, वो भी करते थे और घर बाहर का काम भी करते थे, ऑफिशियल वर्क, राजा थे। हाँ, तो ये कृष्ण हम लोगों को भी सिखाए हैं, रामचंद्र भी सिखाए हैं, सब भगवान इवन आके हम लोगों को अपने लीला के माध्यम से शिक्षा दी। ठीक है, तो यही है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच अरविंद प्रभु, सतीश प्रभु। हरे कृष्ण, सतीश प्रभु बताइए आप। हाँ, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ प्रेजेंट सभी धर्मात्माओं को भी हरे कृष्ण। आज प्रभु जी बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे घर में शिलान्यास हुआ है भूमि पूजन का, नए घर का। तो हरे कृष्ण। तो उसी में पवन प्रभु जी भी आए हैं थोड़े। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो जी प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी आज हमने पढ़ा कि पिछले दो दो श्लोक से मैंने पढ़ रहा हूँ कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो क्यों अवतरित हुए, मतलब क्यों मतलब आते हैं अपने धुन में। तो श्री कृष्ण भगवान तो सब चीज संपन्न है, निर्गुण है, उन्हें उन्हें वो खुद लक्ष्मीपति है, किसी चीज की उनकी कमी नहीं है। फिर भी वो आते हैं और कर्म करते हैं, ताकि लोगों को ये शिक्षा दे सके कि किस तरह से कर्म किया जा सके। वो डिफरेंट रूप में आते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, कभी श्री राम के रूप में आते हैं, कभी श्री कृष्ण खुद उसमें रूप में आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रूप में आते हैं, और कलयुग में भी बहुत सारे अवतार में उसमें आते हैं। तो कृष्ण भगवान इस तरह से, मतलब क्योंकि कलयुग में जो है वो धर्म की हानि हो रही है, तो लोग जो मतलब जो भी चीज उल्टा पुल्टा काम करते हैं। तो एक असली शिक्षक का जो होता है वो क्या पहचान होता है, वो हम सबसे बेस्ट कृष्ण भगवान के द्वारा सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें किस स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता है, और शास्त्र में जो लिखा गया है वो ही सब मान्य है। तो जैसे कि अगर वो करते हैं तो लोग बद्ध जीव, हम लोग जो बद्ध जीव है, हम लोग उनको अनुसरण करते हैं। आज हमने देखा अनुसरण और अनुकरण शब्दों का मतलब समझा, जिसमें अनुकरण जो होते हैं, लोग जनरली अनुकरण करते हैं कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, ये कर रहा है। जैसे कि कृष्ण शिव भोले बाबा, मतलब शिव भगवान के द्वारा देखा कि शिव बाबा भी भांग पीते हैं तो मुझे भी भांग पीना है, शिव बाबा डांस मतलब ये करते हैं तो वो मैं भी करूंगा। तो मतलब उनका अनुकरण करते हैं, लेकिन उनका जो अनुसरण जो वो कहते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। उनको कहते हैं कि ये नहीं करो, तो वो चीज नहीं, मतलब नेगेटिव चीज अपना लेते हैं लोग, पॉजिटिव चीज अपनाने में लोगों को मतलब नहीं अपनाते हैं। तो हमने देखा कि हमें अनुकरण नहीं अनुसरण करना, और हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि हम अनुकरण बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे कि कोई कुछ हो जाता है, बड़े मतलब कोई बड़े होता है, तो हम उसके उसके हम अपना योग्यता को देखते बिना हम उसके अनुकरण में रह जाते हैं। जिससे क्या होता है, ना हम वो बन पाते हैं, ना हम अपना रह पाते हैं, बीच में रह जाते हैं, और हमारा क्षय हो जाता है। तो अगर वही हम चीज उस महापुरुष बनने की जगह हम उनके अनुसरण करेंगे, तो हम उनके जैसा अपने आप बन जाएंगे। तो हम बनने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अनुसरण करेंगे तो खुद ब खुद बन जाएंगे उनके जैसा। तो अनुसरण करना किसी भी चीज का बहुत जरूरत है, और अनुसरण करने के लिए शिक्षक को भी उस टाइप का होना चाहिए जिस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक हम किसी भी शिक्षक को ऐसे कर ले जो कि वो
वो अब खुद मतलब नॉनवेज खाता हो, खुद बहुत चीज करता हो, और वो खुद ज्ञान दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो मतलब हमें उस तरह का वो देखना चाहिए कि उस तरह शिक्षक जो जो हमारे गुरु है उनको मतलब उनका अनुसरण करना चाहिए। समाज में जितने भी जो भी है जैसे कि पिछले पढ़ा था कि एक नेता का भी क्या होना चाहिए रोल, एक डॉक्टर का क्या रोल होना चाहिए, एक शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, जो भी जो है। तो उस रोल को अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर वो फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम लोग उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि आदमी फॉलो नहीं करता है जो उच्च उच्च पद पर होते हैं। तो अगर वो गलत करेंगे तो वो गलत करेंगे। जैसे कि पहले भी देखा कि हीरो अगर गलत गुटखा बेचते हैं तो लोग उसको तुरंत फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बड़े लेवल पर है, मतलब वो प्रचारित रूप से बड़े लेवल पर है, तो लोग उनको आराम से फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अनुसरण करते हैं। तो हमें हमेशा अच्छा जो भी बड़े पद में उनका ये दायित्व होना चाहिए कि वो श्री कृष्ण को फॉलो करें और श्री कृष्ण भगवान को फॉलो करें, और हम भी और उनको फॉलो करते रहें। तो इस तरह से क्या अनुसरण करेंगे, अच्छे का अनुसरण करेंगे तो हमेशा हमें अच्छा ही फल मिलेगा। तो प्रभु जी आज ये सीखा कि भगवान को कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान कर्म इसलिए करते हैं ताकि बद्ध जीवों का उद्धार हो सके, वो समझ सके कि इस तरह से करना होगा हमें, तभी हमारा उद्धार होगा। क्योंकि इस तरह से होगा, अगर भगवान का कर्म नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से। हरे कृष्णा प्रभु जी।